हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसके बाद जो इसका क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग सारा प्रॉब्लम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग बेसिकली यहाँ पे थ्योरम पढ़ेंगे, उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चीज सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ये देखो, क्वाड्रिलेटरल्स जो है चैप्टर जो है इसमें आप लोग को क्लास 8 क्लास 7 में भी आप लोगों ने जाना होगा कि 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनता है वही हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट से क्या बनता है? 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर। यहां भी 4 लाइन सेगमेंट यूज हुआ है, यहां भी 4 लाइन सेगमेंट यूज है, बट ये हमारा क्लोज फिगर नहीं है, ये हमारा क्लोज फिगर है। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हुआ। क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी सी डी। इसमें क्या है? क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स 4 साइड्स। क्या है? 1 2 3 4 साइड्स, ठीक है। इसमें एंगल भी बन रहा है, यहां पे एंगल बना, यहां भी एंगल बना। इसमें टोटल 4 एंगल्स बना, आपका 4 एंगल्स बना। वर्टिसेस 1 2 3 4 वर्टिसेस। क्या हुआ? 4 वर्टिसेस। क्या हुआ? 4 वर्टिसेस हुआ। और क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होगा? 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस हुआ। आपको ये भी पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग ही निकलता है। क्वाड का मतलब पता है क्या होता है? क्वाड जो होता है इसका मतलब दैट मीन्स ये इसका मतलब होता है 4। लेटरल्स का मतलब, लेटरल्स मतलब होता है, लेटरल्स का मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब दैट मीन्स 4 और लेटरल्स मतलब होता है साइड्स, यानी कि दैट मीन्स 4 साइड्स। क्या बोल रहा है? दैट मीन्स 4 साइड। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? 4 लाइन से 4 साइड से क्लोज फिगर जो बनता है हमारा, वही हमारा क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स होता है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है? 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होता है। और यहाँ पे जो 4 एंगल्स क्रिएट हुए, क्या हुआ? यहाँ पे 4 एंगल्स जो क्रिएट हुए उसका जो सम होता है वो 360 रहता है। क्या होता है? सम ऑफ all interior angle of a quadrilaterals is 360 डिग्री। क्या होता है? ये 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ये इंटीरियर दैट मीन्स अंदर में बन रहा है। इस लाइन को जब आप आगे स्टैंड करोगे तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हमारा इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये क्या है? हमारा इंटीरियर एंगल है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का कुछ बेसिक कंसेप्ट था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक एक करके हम लोग सारे चीज को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसके बाद टाइप्स पे आएंगे। क्या करेंगे? इसका प्रूफ दिखा रहा हूं, उसके बाद कि 360 क्यों आता है, 360 ही क्यों, इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। उसके बाद हम लोग इसका टाइप्स पे आएंगे, ठीक है। पहले इसको नोट करें आप लोग। ये हमारा जो थ्योरम है, द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अभी मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स जो है हमारा वो बेसिकली उसमें 4 एंगल बनता है और वो 4 एंगल्स का जो है वो सम हमारा कितना होता है? वो 360 होता है। उसको हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ABCD, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जब आप प्रूफ करोगे तो आपको ये पता है कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है और क्वाड्रिलेटरल्स में 4 एंगल्स होते हैं और वो 4 एंगल्स का सम क्या है? 360 डिग्री है। तो आप ये टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है उसको हम पहले ये हमको पता करना होगा। टू प्रूफ, तो वो जो प्रूफ करना है हमको दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। यही हमको प्रूफ करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो वो कैसे 360 डिग्री के इक्वल है, इस चीज को हम लोग अब ये बताओ आप लोग कि डायगोनल इसमें 2 ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो हम AC को ड्रॉ कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, टू कंस्ट्रक्ट। तो क्या कंस्ट्रक्शन में इस चीज को हम लिखेंगे
क्या करेंगे, इस चीज को कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ज्वाइन डायगोनल, ज्वाइन क्या किया है, डायगोनल एसी, एसी को हम क्या किए हैं, ज्वाइन कराए हैं, ये हमारा डायगोनल है, क्या है, ज्वाइन डायगोनल एसी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है टू पार्ट्स में अब बट गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल था हमारा टू ट्रायंगल में हो गया, कौन कौन, ए सी बी या ए बी सी, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल हो गया ए सी डी, दैट मींस ये वाला और ये दोनों ट्रायंगल हो गया। आपको पता है कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा हमारा ट्रायंगल है, यहां देखो ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और ये ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे अभी आप वो देखिए, इसमें जो है एक चीज और, मैं यहाँ पे इस एंगल को 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 रिप्रेजेंट। इससे क्या हो गया, आपको एंगल ए जो लिखा हुआ है दैट में ये एक्चुअली में क्या लिखा है, बी ए सी, एंगल को हम 1 लिख दे। इससे क्या होगा, आपको वो प्रूफ करने में इजी होगा, क्या होगा, प्रूफ करने में आपको सुविधाजनक होगा। तो आप ये बताइए, एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए, एंगल 4 और एंगल बी का जो वैल्यू वो 180 आएगा। तो यहां पे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ये तो आपको पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो आपको पता है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्या लोगे, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड, इन ट्रायंगल, अब ये मेरा एक ट्रायंगल है ए सी डी या ए डी सी, जो भी लिखना है, एक ट्रायंगल ए सी डी। अब ये ट्रायंगल में क्या होगा, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल डी का जो सम है वो 180 है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। और सेम प्रोसेस यहां भी ये चीज आप लोग नोट डाउन करोगे, और इस चीज को हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब ऐड कर देंगे, क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड और राइट वाले को राइट साइड। तो आप ये लेफ्ट में है तो इसको आप पहले लिखो एंगल 1, एंगल 4, एंगल बी, ठीक है। यहां अब इसमें लेफ्ट साइड क्या है हमारा, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल डी इक्वल टू। अब इसमें कुछ नहीं है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में यहाँ पे हमारे पास 180 डिग्री है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या देखो, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल ए के, क्या है, एंगल ए जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 2, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख दिए, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 4 ये टोटल किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। और यहाँ पे ये एंगल बी हो गया और 3, 4 के जगह एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा है, और 180 और 180 हमारा 360। हमको यही प्रूफ करता था, हेंस यही हमको क्या था, प्रूफ करना था, और इसी चीज को हमने प्रूफ किया, हेंस प्रूव्ड। आप यहाँ साइड में लिखोगे कि एंगल 1 और 2 का जो सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो किसके इक्वल है, एंगल ए का इक्वल है, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो एंगल सी के इक्वल है। अब यही चीज हमने इसमें क्या किया है, ये प्रूफ करता है। ये क्या था, ये था क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360, वो कैसे आया उसका जो प्रूफ है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्या हो सकता है, पूछा जाए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। फिर हम लोग इतना ही, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।